जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डे 1। यहाँ पर हम एक्सेल को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझना शुरू करेंगे। और अगर आप जैसे कि स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको एक्सेल से थोड़ा डर भी लगता है, तो दोस्तों ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है। इस पूरे कोर्स का बस एक ही गोल है, लक्ष्य है एक्सेल को ईजी बनाना, प्रैक्टिकल बनाना और अपनी रियल लाइफ से जोड़ के दिखाना। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने, कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और फिर उसके बाद उस डेटा पे रिपोर्ट बनाने के लिए किया करते हैं। अगर सिंपल भाषा में इसको मैं समझाऊं तो एक्सेल को आप एक स्मार्ट डिजिटल रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं जो कि खुद कैलकुलेशंस करता है। जैसे कि पहले हम स्कूल में रजिस्टर यूज़ किया करते थे, वैसे ही एक्सेल एक डिजिटल रजिस्टर है। बस ये कोई भी गलती नहीं करता और टाइम भी बचाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि एक्सेल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्कशीट्स को बनाने के लिए या फिर अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद अगर टीचर्स के पॉइंट से देखें तो उसका रिज़ल्ट, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाने के लिए और रिज़ल्ट का एनालिसिस करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ऑफिस एम्प्लॉयज़ के केस में ये उन लोगों की सैलरी शीट को बनाने के लिए, एक्सपेंस रिपोर्ट्स बनाने के लिए या फिर सेल्स का डेटा को रेडी करने के लिए एक्सेल का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। जब डेटा ज़्यादा हो, ज़्यादा वॉल्यूम में हो और तो उस केस में मैनुअल कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पे एक्सेल का भरपूर यूज़ होता है। अब समझते हैं कि एक्सेल का जो फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो उसके लिए हमने एक एक्सेल का एक वर्कबुक खोल ली है। इसमें आप ये देख रहे होंगे बुक 1 एक्सेल करके लिखा हुआ है। एक्सेल की इस पूरी एक फ़ाइल को हम लोग वर्कबुक कहेंगे और वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होते हैं, जैसे कि ये एक पेज है, इसको हम लोग वर्कशीट कहेंगे, शीट 1। अब एक और मैं जैसे बनाता हूँ तो ये शीट 2 हो गया, एक और ये शीट 3। तो ये पेजेस की तरह आप समझिए, इसको आप एक पूरा रजिस्टर की तरह समझिए। ये एक वर्कबुक जिसे कहते हैं, इसको हम रजिस्टर भी समझ सकते हैं। और रजिस्टर के अंदर में ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। इस पेज को हम वर्कशीट कहेंगे, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। इसको मैंने आपको जैसे समझाया, आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल का एक पूरा रजिस्टर होता है, वैसे ही ये एक वर्कबुक है। और इस वर्कबुक के अंदर हर क्लास का एक पेज होगा, जैसे इसको हम वर्कशीट कहेंगे। जैसे ये एक क्लास का, ये दूसरी क्लास का, ये तीसरी क्लास का, तो ये वर्कशीट है। जब एक ही फाइल में अलग अलग डेटा रखना हो तो वर्कशीट का यूज़ होता है। जैसे ये एक वर्कशीट में अलग अलग फाइल्स का हम लोग रख रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लोग एक्सेल के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के ऊपर कि इसका हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं। अगर आपकी ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई, रो, कॉलम और सेल,
तो आप 50% एक्सेल का आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, रोज़ जो होती हैं वो ये 1, 2, 3 ये जो नंबर दिए हुए हैं इनसे दर्शाई जाती हैं। जैसे ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। जो भी ऐसी सीधी लाइन होगी वो रो कहलाती है या फिर एक रिकॉर्ड कहलाता है। अभी आप रो और कॉलम समझिए, इसको रो कहते हैं और जितने भी ये ABCD वाले होते हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं। अब आते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। तो सेल का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसा भी हमने समझा कि 1, 2 ये रो नंबर 1 है, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 ऐसे करके ये रोज हैं। और ये कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D। किसी भी एक कॉलम का और किसी भी एक रो का जो मेल होगा वो एक सेल कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने जो इस जगह पे क्लिक कर रखा है तो ये सेल है जिसका नाम C5 होगा, क्योंकि ये C में है और यहाँ से 5 पे आता है तो ये C5 कहलाता है, जो कि यहाँ से हमें पता चल रहा है। वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको समझते हैं और इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये G9 है क्योंकि ये G कॉलम में है और 9वीं रो में है तो इसलिए G9। एक्सेल में दोस्तों बहुत सारे ये मेन्यू दिए हुए रहते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आगे चल के। अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ एक एक्सेल का, इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे। अब दोस्तों बात आती है डेटा एंट्री की, डेटा एंट्री इन एक्सेल। इसमें समझने की चीज़ यह है कि एक्सेल में मेनली 3 तरह के डेटा होते हैं। पहला है टेक्स्ट, दूसरा है नंबर और तीसरा है डेट। टेक्स्ट में जैसे कि हम लोग किसी स्टूडेंट का नाम या एम्प्लॉय का नाम, उस या स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट्स हैं या फिर एम्प्लॉइज़ का कौन सा डिपार्टमेंट है, इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। नंबर में नंबर का जो डेटा होता है उसमें हम लोग मार्क्स, सैलरी, अमाउंट, इस तरह की चीज़ें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा डेट जो टाइप है उसमें हम लोग अटेंडेंस का डेट, जॉइनिंग डेट, इस तरह की चीज़ें एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक सिर्फ डेटा, एक एक्सेल की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ एक्सेल में डेटा लिखना ही काफ़ी नहीं होता है, उस डेटा को अच्छा दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। राहुल नाम का एक स्टूडेंट है जिसके कि 78 मार्क्स आए हैं। तो अभी जैसे ये चीज़ हमने लिखी है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग एक इसको गाढ़े रंग में कर सकते हैं, इसे हम बोल्ड कहते हैं। ये यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल और बी दबाने से भी ये आ जाता है। इसको अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये डार्क हो जाएगा। हम लोग चाहें तो इसका
साइज़ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी इसका साइज़ 11 है फ़ॉन्ट साइज़, इसको हम लोग बढ़ा के अगर चाहें तो 18 या 20 भी कर सकते हैं। और मार्क्स को भी हम लोग इसी तरीके से 20 कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि इसको भी हमें अपना साइज़ बढ़ाना है थोड़ा, इसको 14 कर लेते हैं, इसको भी 14 कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसको हमें इसकी अलाइनमेंट को कि जैसे 78 जो है थोड़ा सा दाहिने तरफ जा रहा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि बाईं तरफ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे अलाइन लेफ़्ट। यहाँ इससे करेंगे तो यह लेफ़्ट में आ जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए तो इसको बीच में करने के लिए ये वाला है सेंटर। और यदि राइट में वापस ऐसा था वैसा करने के लिए यहाँ से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यह बीच में रहे। वैसे ही इसको भी हम लोग राहुल को बीच में कर लेते हैं, और ये नेम को भी बीच में कर लेते हैं, और मार्क्स को भी बीच में कर लेते हैं। यह थोड़ा सा देखने में पहले से बेहतर लग रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। और यह फॉर्मेटिंग तब की जाती है जैसे कि मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट बना करके अपने प्रिंसिपल को या फिर बॉस को या फिर आपके किसी क्लाइंट को दिखानी हो, तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम लोग इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। ये अभी मैंने आपको बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग बताई है, अभी इसमें फॉर्मेटिंग्स के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं पहला फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1-2 एंट्रीज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल के 78 मार्क्स आए हैं, वैसे ही एक और स्टूडेंट का एंट्री करते हैं अजय। और यहाँ पे 68, इसको भी हम लोग बीच में कर लेते हैं, और फॉन्ट साइज इसका भी हम लोग 14 कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एक्सेल फॉर्मूला और जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्सेल का वो है सम फंक्शन। तो उससे कई सारे नंबर्स को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए हमें इसको करना है, तो हम सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है फार्मूला बार। ये वाला होता है, जिस भी जगह पे आपको फार्मूला लिखना है वहाँ पे पहले उसको लेके जाना है, और यहाँ पे लिखना है हमें इज इक्वल टू। और फार्मूला एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि फार्मूला जब भी लिखा जाएगा तो उसकी शुरुआत इज इक्वल टू से होगी, और इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे हम SUM सम। और फिर उसके बाद हम लोग टैब बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से टैब वाला बटन को दबाएंगे, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। या फिर आप सम लिख करके माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे इस सेल का, हमें ये 3 नंबर जोड़ने हैं, तो हम लोग इस सेल का नंबर डालेंगे। सेल का क्या एड्रेस है, तो सेल का एड्रेस आप देखिए जी में, जी कॉलम होगा और रो होगा 9, तो G9 G9। देखिए ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यदि हम चाहें तो कॉमा लगा के इसको और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग एक कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेल का नाम लिखेंगे जो कि है G10।
G10, फिर एक कॉमा लगाएंगे और फिर तीसरे सेल को भी ले लेंगे G11 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमारा रिजल्ट आ गया है 235। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को करने का और भी तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग इसको इज इक्वल टू सम लिखें और यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, और यदि हमको सेल नंबर नहीं भी लिखने हैं तो हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाएंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। हमने यहाँ पे केवल G9, ये जो होता है ये कॉलन दिया जाता है ताकि रेंज सेलेक्ट करने के लिए कि हमें G9 से लेकर के G11 तक का सारा इसमें सम करके दे दो। G9 से लेके G11 तक का सम। ठीक है दोस्तों, और इसका ये इस्तेमाल जो होता है जैसे कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को निकालने के लिए, ऑफिस का टोटल खर्चे को निकालने के लिए, या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का टोटल करने के लिए ये किया जाता है। और इसका एक और इस्तेमाल है कि जैसे अगर जब कैलकुलेशंस आपको बार बार करनी हो और गलती नहीं, आप चाहते हैं कि गलतियाँ ना हो, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग एक्सेल का एक और स्मार्ट फीचर के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल एक एक्सेल का बहुत ही इंटेलिजेंट फीचर है। इसमें यह क्या होता है कि एक्सेल आपका पैटर्न को समझ लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5। अब हमें इसको पूरा सेलेक्ट करना है इस तरीके से यहाँ तक। और फिर आप देखिए यहाँ पे जब ये प्लस का साइन थोड़ा मोटा सा है, जब इसको हम हल्का सा इस कोने पे लेके आते हैं तो ये पतला और काले रंग का हो जाता है। इस पे ला करके आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और इसको ऐसे करके खींचना है, तो यह आपको ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज़ को भर देगा। अगर इसको जितना नीचे तक लेते जाएंगे ये उतना नंबर को ऐड करता रहेगा। ये देखिए, इसका एक और तरीका है देखने का। जैसे हम लोग यहाँ पर संडे लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे। अब इसको अगर हम लोग पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे आ करके इसको खींचते हैं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाकी दिन भी लेके आ जा रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर उसके बाद इसने शुरू कर दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। तो संडे से लेकर सैटरडे तक करेगा, फिर ये संडे से लेकर स्टार्ट कर देगा शुरुआत। इसका यूज़ होता है दोस्तों जब जैसे कि अगर हमें एक्सेल में रोल नंबर्स लिखने हो जो कि 1 2 3 4 5 की गिनती में हो, तो सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 2-3 वैल्यूज़ लिखने के बाद बाकी उसको सेलेक्ट करके हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं और बाकी रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। या फिर अटेंडेंस की डेट्स को डालने के लिए, इनवॉइस के नंबर्स को डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है जब कोई काम को तेज़ी से करना हो और एरर फ्री करना हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को समझते हैं कि सारा कुछ होने के बाद, एक्सेल में सारा काम करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइल पे जा कर के सेव को करना। इस फाइल को
जैसे हमने जितना भी काम किया है इसको हमें सेव भी करना है, बचा के रखना है अपने कंप्यूटर पे, नहीं तो ताकि हम दोबारा इसको खोलें तो ये उसी हालत में हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव का बटन है, इसको क्लिक करेंगे और ब्राउज़ में जा कर के हम डॉक्यूमेंट कहीं भी जो भी आपको जगह अच्छी लगे वहाँ पे इसको हम लोग सेव कर लेंगे। मैं इसको डे 1 नाम से सेव कर देता हूँ और इस पर सेव कर देंगे। अब यह देखिए इसका नाम यहाँ पर बदल गया और अब ये फाइल मेरी स्टोर हो चुकी है मेरे कंप्यूटर में। इसको चेक करने के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत फाउंडेशन बना लिया है। अगर आज के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे तो एडवांस टॉपिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग और चार्ट्स के बारे में जानेंगे।